अध्ययनम् श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। संगम तट व्यापक गति साजा काशी विश्वनाथ विराजा। ये कुमारिका क्षेत्र भवानी और दीप मालिका रात्रि जानी और अमावस स्वाति जाना। ग्रहण पड़ा सूर्य माना, सूर्य ग्रहण कल युग पड़ जाई और देखो अब स्नान कराई। कार्तिक मास करे स्नाना परम पवित्र पावन में जाना। काशी विश्वनाथ विराजे संगम तट पर गंगा साजे। गंगा जमुना सरस्वती का संगम रूप ही जान और चंद्र सूर्य पृथ्वी का संगम इसको ग्रहण ईमान। जमुना तट नाचे यदुराई और कार्तिक मास शरद में रास रचाई। अहंकार जब इंद्र का और ब्रज पे किया प्रकोप और ब्रज मंडल पर बरखा बरसे चारों ओर घनघोर। ब्रज में पूजा इंद्र की और नहीं कृष्ण की जान। चंद्रवंश में गोप ग्वाल और अहिरन जाति मान। फिर कैसे पूजा हो और नहीं पूजे कोई कृष्ण, वरना इंद्र प्रकोप होएगा नहीं मनेगा जश्न। दीपावली का महापर्व चल रहा था। भगवान कृष्ण और राधे सेवा कुंज में रास रचा रहे थे। महालक्ष्मी का पूजन था। सब देव व्रज धाम विराज रहे और दीप मालिका पर्व पड़ा और सब मंगल यहाँ साज रहे। घर घर दीपक ब्रज धाम जले पावन ये सेवा कुंज हुआ और गोप ग्वाल सब नाच रहे। कार्तिक मास का प्रारंभ हुआ
और दीपावली पड़ गई सोमवार की जान, और उसमें देखो ग्रहण पड़ा है मंगल ग्रहण समान। मंगलवार को सूर्य ग्रहण पड़ा। ब्रजधाम में दीपावली का महापर्व था। गोवर्धन पूजा प्रारंभ होने वाली थी। उस समय तक तो गोवर्धन का नाम निशान ही नहीं। बाके बिहारी तेरी छवि लगे मोए प्यारी, घर घर में सब ढूंढ रहे हैं, और देखो ब्रज के नर नारी, कहाँ मिले वो श्याम कन्हैयो, रास शरद को बिहारी, ऐसो रास रचो श्री कृष्ण। घर घर दीपक जले रे दिवाली, और नाचे लोग लुगाई, और ब्रज के धाम में नाच रहे हैं गोप ग्वाल और गाई, ऐसो दीप दिवाली आई। घर घर सज गए बांदरवार, और दीपक दिए जलाई, और उसके बाद पूजा गोवर्धन, और कर तैयारी सब आई, उसमें ग्रहण पड़ गयो भाई। चतुर्दशी की दिवाली, सोमवती अमावस्या की दीपावली के बाद मंगलवार को ग्रहण पड़ा। राजा इंद्र ने प्रकोप कर दिया। कैसे मने दिवाली, झर झर बरखा बरसा दूंगा, मैं दीपक नहीं जलने दूंगा, मैं सारे दीप बुझा दूंगा। मैं देवराज इंद्र, और मेरा प्रकोप ब्रज पर होगा, और नहीं कृष्ण की पूजा होगी, इंद्र का यहाँ पूजन होगा। राजा इंद्र ने देवताओं से घोषणा कर दी कि ब्रज मंडल के अंदर अहिर के छोकरे कृष्ण भगवान की पूजा नहीं, पूजा राजा इंद्र की होगी जो देवताओं के राजा हैं, और ऐसा न हो तो प्रकोप कर दो। झर 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 बरसा बरसे, दीपक जला न कोई पावे, जब तक पूजा इंद्र न होवे, तब तक विघ्न प्रकट पावे। ऐसो ग्रहण पड़ो रे द्वापर में, और नहीं दिवाली मन पाई। कृष्ण मन मन में मुस्काने लगे, और इंद्र ने आफत फैलाई। भगवान कृष्ण हंसने लगे। एक जगह सबको बुला लिया, श्री कृष्ण ने गोप ग्वाल को बैठा ही लिया, और एक पर्वत था गोवर्धन, देखो उंगली पे उसको उठा लिया। उंगली पे उठे पर्वत जब, तब सारे ब्रज का बचाव किया, और राजा इंद्र का जो प्रकोप था उसको पल में स्वाह किया। झरे पडारे बरखा के दीपक नहीं बुझ पाए, बाके बिहारी श्री कृष्ण ने गोवर्धन लिया उठाए। धन धन गोवर्धन ब्रजराज, ऐसो पर्वत उठो अंगुली, और शक्ति प्रगति महाराज। इंद्र प्रकोप नहीं कर पायो, और पुज गए कृष्ण महाराज। गोवर्धन नाथ प्रगट भय भारी, गोवर्धन पूजा की ग्रहण के बाद करी रे तैयारी। जय गोवर्धन बोल रहे नर नारी, नहीं प्रकोप इंद्र को पायो। सारो ब्रज श्री कृष्ण बचायो, और वहां पर रास रचायो। पुज गयो गोवर्धन यो पर्वत, श्री कृष्ण पुजवायो। ग्रहण बालन बाको पायो, ग्रहण व्रहण सब धरे रह गए।
और इंद्र को ब्रज में बुलायो। राजा इंद्र घबरा कर देखो माफी मांगने आयो। नहीं प्रकोप ब्रज पर मेरो हो पायो। मुझको माफ करो श्री कृष्ण ये मेरो घमंड प्रगटायो। भूल गयो मैं श्री कृष्ण को इस कारण जल बरसायो। पर नहीं प्रकोप हो पायो। इंद्र इंद्राणी काचे धागे से हाथ जोड़ कर आयो। मान यो मर्दन होयो इंद्र को। इंद्र गयो घबरायो। इंद्रासन गति छोड़ न पाई। राजा इंद्र को इंद्रासन छोड़ना पड़ा। कारण था घमंड। ग्रहण ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी। तो सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो राजाओं की बुद्धि बिगड़ जाती है। सत्ताधीशों के घमंड आ जाता है और उस घमंड का मान मर्दन त्वम शरणम ब्रजेश मां के बिहारी करते और उसके बाद सारे भारत को बचा लेते, सारे संसार को बचा लेते। आज से ठीक 5686 वर्ष पहले ऐसा ही सूर्य ग्रहण ब्रजमंडल में पड़ा था। तब तक गोवर्धन की पूजा ब्रज में होती नहीं। तब से ही प्रारंभ ये पूजन गोवर्धन गिरधारी। और प्रकाश पर्व दिवाली और सब पूजे गोवर्धन गिरधारी। श्री कृष्ण को मान बढ़ गयो उंगली पाड़ उठायो। और गोप ग्वाल सब नीचे बुला लिए और पूरे ब्रज को बचायो। धन धन गोवर्धन गिरधारी। जमुना जल रूप अखंड तरंग। तरंग में कृष्ण को रंग बसे। श्री श्याम बसे वृंदावन में। राधा गोविंद ब्रज धाम बसे। श्री कृष्ण बन्यो जब गोवर्धन। यो पर्वत उंगली पे अपने आप उठे। गोवर्धन पर्वत उठाई लियो। ब्रज को गोप ग्वाल बचाई लियो। धन धन ये भाग ब्रज धाम जगे। जहाँ कृष्ण शोर राधा गोविंद खड़े। सब गोप और ग्वाल हर्षित भय भारी। गोवर्धन पूजा की है तैयारी। जब इंद्र को मर्दन मान कियो और इंद्र को घमंड समाप्त कियो। जब इंद्र वहां घबराई गयो तब पूजा गोवर्धन करवाई गयो। राजा इंद्र ने पूजे गोवर्धन। गोवर्धन धार गिरधारी बने। और दीपमावली का पर्व जब भारत में पड़े तो गोवर्धन पूजा वहां होती है। तो गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। गोवर्धन पूजा के बिना दीपावली का प्रकाश भारत में फैलता है। बड़ी दिवाली जानिए पूजे ताय गोवर्धन। और इंद्र राजा का कर दिया कृष्ण ने। देखो मान ये मर्दन ऐसो कृष्ण कनाइए। गोवर्धन यो धाम बन गयो जो कोई परिक्रम लगावे। और अभागो भीगर घूमे तो भाग उसके जग जावे। सो गोवर्धन यो नाथ। गाय गोप और ग्वाल सभी और देखो प्रसन्न भय भारी। और राजा इंद्र शर्मा के देखो माफी मांग रहो गिरधारी। मुझको माफ करो रे भगवान। राजा इंद्र और इंद्राणी को ग्रहण लगा। मान मर्दन हो गया। सत्ता जाने लगी और भगवान श्री कृष्ण से शरणागत आकर के माफी मांगने लगे। ये गलती मेरे से मैंने करी आगे करूंगा ना। पूरे ब्रजमंडल में दीपमालिका के बाद और गोवर्धन पूजे जाए। चारों युगों में ही गोवर्धन पूजन होगा। तब तक दीपावली महापर्व मां लक्ष्मी की कृपा का फल नहीं मिलेगा। ये गोवर्धन नाथ की कृपा सूर्य ग्रहण की साक्षी में भारत में आज से 5686 वर्ष पहले हुई।
वही गोवर्धन नाथ है। गोवर्धन नाथ की पूजा भारत में होए 26 अक्टूबर जाना, कलयुग पूजा गोवर्धन माना। बस एक दिन ही ग्रहण ने रोकी पूजा ताय, रोके से नहीं रुकती है ये गोवर्धन गाय। गोवर्धन और गाय रोके से नहीं रुकती। कोई कितना भी ग्रहण फैला ले, राहु केतु कुछ भी कर ले, नहीं कर सके प्रकोप। और भारत में तो शक्ति देखो, और ये गोवर्धन रूप गोवर्धन गिरधारी भाग जगा गयो ब्रज के। ब्रज मंडल में पहाड़ उठ गयो रे, मान मर्दन हो गयो इंद्र के। इंद्र को घमंड घट्यो ब्रज में, और देखो फिर कभी यहाँ बड़े नहीं। चारों युग में श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर ही खड़े यहीं। गोवर्धन रूप श्री कृष्ण को जानो, और बांसुरी मधुन मुरलिया मानो। शक्ति उनकी राधे जानो, और ये पावन गोवर्धन मानो। जतिपुरा में जति रूप तन वैभव व्यापक पायो, और मुखारविंद में गोवर्धन ने दर्शन सबे करायो। ऐसे मनी दिवाली जान, चंद्रवंश को कृष्ण कन्हैया, और चमक रहो यो भारी। घर घर में खुशियों के दीपक, और लगा रहे रे नर नारी। ऐसे दीप परवयो जान। तो ऐसे राजा इंद्र का घमंड हटा, राजा इंद्र और सत्ता पर ग्रहण लगा, और सत्य का प्रकाश हुआ। तो कलयुग में भी ऐसा ही होगा। सारे संसार की कई सत्ताओं पर ग्रहण लग जाएगा, और जो सत्य सत्ताएं होंगी उनका प्रकाश होगा। हम सत्य के साथ हैं, सत्ता के साथ नहीं है। तो सत्ता अगर घमंड करे भारी, तो हालत राजा इंद्र जैसी होगी। सावधान रहना राजाओं, बुद्धि राजा इंद्र जैसी होगी। फिर राज मुकुट और ताज गिरे, पल भर में सब गिर जावेंगे। और मान मर्दन हो जावेगा, और हाथ नहीं कछु पावेंगे। जब सत्ता गिर जाए सूर्य ग्रहण, तो याद गोवर्धन आवेंगे। और गोवर्धन ही सत्ता को कलयुग में फिर से बचावेंगे। ये वाणी में बोल रहे गोविंद, गोविंद ही वाणी सुनाते हैं। हम चुंबक बन गई मेरी उंगली, और गोप ग्वाल सब आते हैं। उस चुंबक पर ये पर्वत है, पर्वत गोवर्धन श्याम जानो। ये शाम घटा छा गई यहाँ, कार्तिक मास इसको मानो। तो कार्तिक मास की छठा है, करो कार्तिक स्नान। और जमुना जल में ग्रहण का करने लगे स्नान। सूर्य ग्रहण पे गोपर ग्वाल और भगवान श्री कृष्ण ने भी जमुना जल में स्नान किया। ग्रहण की काली मां हट गई, और चंद्रमा की लाली मां छा गई। सूर्य का प्रकाश हो गया, और दीपावली पर्व शुभ शुभ मनने लगा। वही योग वही दिवाली, और वही गोप और ग्वाल। वही कृष्ण भगवान हैं, और वही गोवर्धन विशाल। तो गोवर्धन श्रीनाथ बन गए, श्री की कृपा बरसती है। 56 भोग लुट गए ब्रज में भई, और देखो कृष्ण की हस्ती है। मस्ती राजा इंद्र की हट गई, और बस्ती ब्रज में बसती है। सेवा कुंज में राधे गोविंद की, और देखो बड़ी ये शक्ति है। ये गोवर्धन रूप भवानी, जय जय गोवर्धन में जानी। जो गोवर्धन नाम सुनावे, ग्रहण में सुने सुनावे, बंगल हो ही जावे।
ग्रहण की रात्रि में जो गावे, धन धान्यम उसको मिल जावे। सूरज साक्षी करे जो पूजा, उसके घर रिद्धि सिद्धि भंडार भर ऊजा। ऐसी शक्ति भंडार भरे जो पूजे गोवर्धन नाथ, मोर पंख उन पे लगे गोबर रूप बना। राजा इंद्र का राज ताज और मद गुड़ गोबर हो गया, तो भगवान ने कहा भाई गाय के गोबर से ही गोवर्धन बना लो। घर घर में गोवर्धन बन गए, सारा भारत रहा हर्षाय। पूजा गोवर्धन की हो गई, दूध दही पापड़ी चढ़ाए। ऐसे पूजे गोवर्धन को और देखो 26 अक्टूबर पाए। पूज गए भारत में गोवर्धन, ग्रहण प्रकोप सभी हट जाए। अरे भारत की रक्षा श्री कृष्ण और यह देखो राधा गोविंद करते हैं। राधे गोविंद सदा भारत में और ब्रजधाम में खड़े यहाँ रहते। तो पूरे कार्तिक मास में राधा और गोविंद ब्रजधाम में खड़े रहे। ऐसा शुभ शगुन कलयुग में भी भारत में आया। धरा रह गया ग्रहण और अस्त रूप गति जान। अस्ताचल में ग्रहण गया और उगा चंद्र भगवान। भगवान कृष्ण चंद्रमा की चांदनी छिटकाते हुए आसमान में उदय हो गए और दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होगी। उदय होए जब सूर्य गोवर्धन जाना और अति शुभ पूजन गोवर्धन का माना। और बुधवार पूजे गोवर्धन कोई, उसके तो भाग जगे सब मनोकामना पूर्ण होई। ये योग भारत में बुधवार को आया, गोवर्धन पूजा घर घर कृष्ण कराया। तो कलयुग में भी भारत में घर घर में गोवर्धन पूजा होगी। मोर पंख से होगी, दूध और पापड़ियों से होगी। उसके बाद भारत का भाग्य उज्जवल रहेगा, क्योंकि भारत को भाग जगे भारी। श्री कृष्ण बने गोवर्धन गिरधारी, श्रीनाथ को रूप बनो यो कृष्ण और श्री बरसे भारत सारी। श्री लक्ष्मी रूप भवानी राधा और कृपा बरसने लगी सारी। ब्रजधाम में धन और धाम भरे और 56 भोग लुटे प्यारी। सब नाच रहे ब्रजधाम में ये और गोप नचे और नचे ग्वाल सारी। श्री कृष्ण नचे गोविंद नचे और उनके संग नचे राधे प्यारी। 33 करोड़ देवता नचे और नचे तीनों जगत गुरु प्यारी। भगवान शिव भी गोपी कर और गोपेश्वर बन के नाचे धारी। और ऐसो ब्रज को स्वरूप बन्यो धन धन गोवर्धन गिरधारी। यो ग्रहण तो गयो अस्ताचल में, अब जग्यो गोवर्धन गिरधारी। तो भाग्य जग गए भारत। इससे भारत का भाग्य उज्जवल है, भारत का भविष्य उज्जवल है। और ये ग्रहण दानवता पर लगा और अहंकारियों पर लगा, उन सत्ताओं पर लगा जो घमंड में चूर है। उनका घमंड भगवान श्री कृष्ण कार्तिक के महीने में गोवर्धन पूजा के बाद ही चूर चूर कर देंगे। इसलिए ऐसा तो हो सकता नहीं कि घमंड नहीं हो चूर। राजा इंद्र जो देवताओं का राजा था, उसका घमंड भी चूर। जो देवताओं का राजा था, लेकिन सूर्य ग्रहण ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी। आखिर उसने ब्रज पर प्रकोप कर दिया। उसके बाद क्या हुआ ये वेदों में अंकित है। उसके बाद मिटिया मेट इंद्रासन हो जाए, सत्ता भी राजा इंद्र की गई और माफी मांग रहे हो। माफी मांगने आना पड़ा। तो सत्य बड़ा हो गया, भगवान कृष्ण के साथ खड़ा हो गया और गोवर्धन आज भी खड़ा है और भारत की रक्षा करता है, पूरे ब्रजधाम की रक्षा करता है। वो थे भगवान श्री कृष्ण, जिनकी पूजा 26 तारीख बुधवार को होगी। शुभ शगुन है। इसलिए ग्रहण की रात्रि में और ग्रहण के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा में भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेते रहे। ओम श्री गोवर्धन नाथाय श्रीनाथाय बाके बिहारी कृष्णाय नंदनंदनाय गोपेश्वराय सर्वशक्तिदायकम राधा गोविंदम त्रिलोचनम गोलोकाधिपतिम
चार चतुर्भुजम स्वरूपम बांसुरी वादनम सर्वशक्ति मंगलदायकम गोलोकवासी गोपालवासी गोपाल मधुर गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। मेरी भव बाधा हरो राधे नागरी सोय जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय जग की भव बाधा हरो नित मंगल हो जाए। सहस्त्र नाम गोपाल के हमको देव सुनाए सब विधि धर्म शेष विधि नाना नाम लेत विद्या फल माना। सहस्त्र नाम के अर्थ अनंत नाम लेत गुण ते सुर संता पूछा राम कृष्ण गति जाकी धर्मशील इच्छा बलवा की सो गणेश पूछो सुत जाना उमा पूछ शंकर शिव माना आदि सनातन पूछो संता आदि कयो ये नाम अनंता। तो ये प्रसंग कई लोगों से कई ने पूछा। गणेश जी से शिव जी ने पूछा, शिव जी से उमा जी ने पूछा, भगवान राम से सीता जी ने पूछा, हे प्रभु आपके कितने नाम हैं? तो भगवान राम ने केवल इतना ही कहा था कि हरि चरित्र हरि रूप अनंता सुनाई सुनाए सकल सुर संता व्याख्या रूप पुनि सुनो भवानी धर्मशील इच्छा कुल जानी केशव कमल कलेवर स्वामी विष्णु नाम घट अंतरयामी धृति भूमि धन दीन दयाला कृपा सिंधु भवनाथ कृपाला केशव केशवनाथ कृपाला एक नाम गुण बाहु विशाल। गोवर्धन गिरिराज धरण गिरिजानाथ पुराण राम रमे मनोरमे सहस्त्र नाम गुणमान भूतल भवन नाम गुण अंता दीन बंधु जाने भगवंता केशव कृष्ण सहाय अनंता गोपीनाथ स्वरूप अनंत मनो मनो सहस्त्र गुण स्वामी घट घट जानत अंतरयामी इक इक नाम सगुण बल सोई राधा कृष्ण राम गति मोही कपिल छिन्न मस्ता गुण जान कश्यप वश्यप अति गुणमान पावन रूप सकल संसार कल की नाम जगत विस्तार अनेकानेक रूप भगवंता नाम लेत गुण रूप अनंता हरि प्रसंग जानत सब कोई धर्मशील गुण विद्या मोही नाम लेत केशव कलिजा की जिनकी छवि निरखत वाकी धर्मशील इच्छा गुण जोही गोपी धन गोपाल है सोई। गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम परिपाटतम श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं ब्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ात तत्क्षणे वश्यानां परिपाटतम हृदयं तत विष्णु गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप पावन रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतम हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं ब्रजेश। एक एक नामों के पीछे जो 100 नाम बोले गए उन 100 नामों के पीछे एक एक के पीछे 100 नामों का अभिप्राय लगा दीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम जो भगवान के 1 सहस्त्र हजार नाम हैं उन 1000 नामों का तो मूल्यांकन है लेकिन उनके पीछे भी अनंत नाम है इसलिए इनको अनंत बिहारी जी कहते हैं। अनंत स्वरूप जिसका कोई अंत नहीं। सहस्त्र नामों के प्रति कवि ने उपमा दी है कि भगवान अर्जुन और जमदाग्नि ने उनको 1000 नाम से जाना, भगवान शंकर ने उनको 1.25 लाख नाम से जाना। तो अनेकानेक अपने अनुभवों से भगवान अर्जुन ने गोपाल जी के 1 सहस्त्र हजार नाम लिए थे इसीलिए भगवान गोवर्धन नाथ जी का महत्व है, गोपाल सहस्त्र नाम का महत्व है। इसलिए सूर्य ग्रहण की रात्रि में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, भगवान श्री कृष्ण के वेद मंत्रों का पाठ, त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र का पाठ शुभकारी होता है। जब तक नहीं हो गोवर्धन पूजा तब तक तुम ब्रजेश जपते ही रहो और भारत भूमि पावन है और कार्तिक मास तपते ही रहो। स्नान करो जल में भैया गुणगान कृष्ण करते ही रहो। जय गोवर्धन जय गोवर्धन और ग्रहण रात्रि में करते ही रहो। ये सूर्य ग्रहण रात्रि है और रात्रि के अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश है और सुबह गोवर्धन पूजा होगी। इसलिए जब तक गोवर्धन पूजा न हो जाए श्री कृष्ण शरणम मम त्वं शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप भारत में करते रहें।
तो ग्रहण आपका बाल विवाह का नहीं कर सकेगा। आपके घर में मंगल होगा, रिद्धि सिद्धि के भंडार भरेंगे और भारत का कल्याण होकर के भारत विश्व का जगत गुरु बन जाएगा। ये गोवर्धन नाथ जी का आशीर्वाद वाणी में गोवर्धन नाथ जी ही दे रहे हैं। बोलो जय गोवर्धन नाथ। ये प्रसंग जो भी सुने जय गोवर्धन नाथ, पूजा उनकी करो तो भारत पर रहे गोवर्धन नाथ का हाथ। बोलो जय। तो उनके हाथ में गोवर्धन पर्वत होता है और उनका हाथ भारत के ऊपर है, तो भारत विश्व का जगत गुरु नहीं होगा तो कौन होगा? क्योंकि कृष्ण भी जगत गुरु है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। पीपल में हूँ, हिमालय में हूँ, नदियों में नदियां में हूँ, सूर्य में हूँ, चंद्रमाओं में चंद्रमा में हूँ, ज्ञान में ज्ञान की ज्योति में हूँ। तो सब कुछ जब भगवान कृष्ण है तो गोवर्धन नाथ जी की कृपा भारत पर हुई, और ये कृपा गोवर्धन नाथ जी की वाणी में ही विराम देते हुए भारत का शुभ सोचते हुए भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने की कामना गोवर्धन नाथ जी से करते हैं। भारत की सवा अरब प्रजा का कल्याण हो, मंगलमय हो और ग्रहण के प्रकोप से भारत दूर रहे, भारत की प्रजा दूर रहे। बोलो जय गोवर्धन नाथ।